बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशंस। ठीक है, अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली डिजाइन टू प्रोवाइड टू सेपरेट सेकेंडरी वोल्टेजेस। आप इनपुट पे कोई भी वोल्टेज आप प्रोवाइड करके आउटपुट पे आपको टू सेपरेट सेकेंडरी वोल्टेजेस मिलेंगे। मिसाल के तौर पर इसके सेंटर को जो वाइंडिंग है, जितनी भी आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको सेंटर से टैप किया जाता है। टैप का मतलब ये है कि सेंटर को ग्राउंड किया जाता है। अब सेंटर को अगर आप ग्राउंड कर देते हैं तो आउटपुट पे आपको दो सेपरेट वोल्टेजेस मिलेंगे। तो जो वी सेकेंडरी है, मतलब यहाँ पे अब वी प्राइमरी है और वी सेकेंडरी पे जो वोल्टेजेस आएंगे आपके पास, वो वी सेकेंडरी बाई टू, वी सेकेंडरी बाई टू। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये आपके पास जो है वी प्राइमरी है, ये आपके पास जो है वी सेकेंडरी। टर्न रेशो को हम 1/1 रख देते हैं, ताकि अभी अभी कोई आप लोगों को कोई इशू ना हो। वी 1:1 का ये मतलब है कि वी प्राइमरी पे जो वोल्टेज है एग्जैक्टली वो वोल्टेज आपको मिल रहा है वी सेकेंडरी के ऊपर। तो ये वी प्राइमरी है। तो ये अगर आप इसके सेंटर को टैप कर दें, इसके सेंटर को आप ग्राउंड कर दें, ठीक है, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा तो ये मिलेगा, ये क्या है, वी सेकेंडरी है, या तो ये क्या होगा, वी प्राइमरी। जो वैसे अगर जनरली देखो तो ये वी प्राइमरी पे जो वोल्टेज है, ठीक है, क्योंकि ये 1:1 है तो ये वी प्राइमरी के डिवाइड बाई टू हो जाएगा। और ये साइड जो है ये भी वी प्राइमरी डिवाइड बाई टू हो जाएगा, जिसको आप वी सेकेंडरी बाई टू भी कह सकते हैं, या वी प्राइमरी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1:1 है तो वही वोल्टेज जो वी प्राइमरी पे आ रहा है वही वी सेकेंडरी पे आ रहा है बाई टू। तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इनपुट पे अगर आपने 10 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो आउटपुट पे क्या आएगा, ये आएगा 5 वोल्टेज, और यहाँ पे ये 5 वोल्टेज। तो दो सेपरेट वोल्टेज है, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है आपके पास आउटपुट पे आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि टर्न रेशो को आप इंक्रीज या अगर या ये ज्यादा कम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर टर्न रेशो को मैं ये रख दूं कि ये मैं 1:2 रख दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, आउटपुट पे अब क्या वोल्टेज आ सकती है, कोई बता सकते हैं? 5 का हाफ आएगा। कोई और बता सकते हैं? 5 10 का हाफ आएगा। आएगा या डबल आएगा 5 का? डबल हो जाएगी सर। 10 और 10 आएगा सर। ये क्या आएगा, वन, इसका क्या मतलब है? अगर ये 1 है सर तो ये अगर टू है। प्राइमरी पे 1 है तो वो सेकेंडरी पे 2 है, मल्टीप्लाई थ्रू हो जाएगा सर, तो ये सॉरी क्या, ये वोल्टेज क्या हो जाएगी? तो ये 10 हो जाएंगे, ये 10 हो 10 हो जाएगी। जाएगा सर। ये क्या हो जाएगी? ये 10। भी 10 हो जाएंगे। ये ठीक, भी 10 अब हो देखिए जाएगी। इस सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर को लाइव्स के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, इनपुट पे आपके पास दो वायर्स होते हैं और आउटपुट पे आपके पास क्या होते हैं, तीन वायर्स होते हैं। तो वो तीन वायर्स में ये होता है कि इस दो के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होगी और इन दो के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होगी। लेकिन जब आप इन इस वायर को, फर्स्ट वायर को, सबसे लास्ट वायर को लेंगे तो आपको फुल वोल्टेज प्रोवाइड होगी। ठीक है, ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है और काफी ज्यादा जो है एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इसके आउटपुट को एक एक को डिफरेंट तरीके से डील कर सकते हैं, दूसरे को आप डिफरेंट तरीके से आप डील कर सकते हैं। काफी ज्यादा एप्लीकेशन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा है। तो अगर हम देखें, और ये भी हो सकता है कि हम इस वाइंडिंग को डिफरेंट रखें और इस वाइंडिंग को डिफरेंट रखें, तो हम डिफरेंट वोल्टेजेस भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है वो इक्वल ही डिवाइड होता है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की वाइंडिंग को और नीचे के वाइंडिंग्स को आप चेंज भी करें, चेंज भी आप कर सकते हैं। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का लॉजिक इस तरह है कि वो इस तरह ही डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो भी वी इनपुट पे वोल्टेज है, जो वी प्राइमरी पे जो वोल्टेज है, वो वी सेकेंडरी पे क्या हो जाएगा, वी सेकेंडरी बाई टू या वी सेकेंडरी बाई टू। अगर आप 1:1 है तो इसको वी सेकेंडरी बाई टू कह दे या वी प्राइमरी बाई टू कह दे, लेकिन एक क्रॉस वी सेकेंडरी आ रहा है इसलिए इसको हम वी सेकेंडरी कह रहे हैं। ठीक है,
तो वी सेकेंडरी बाई 2 और वी सेकेंडरी बाई 2 को किसको डिवाइड किया जाता है। अब क्या होगा, अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें 2 डायोड्स लगे होते हैं। 2 लगे होते हैं या 2 से ज़्यादा लगे होते हैं, 2 या 4 की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर होती है। तो लेट्स सपोज़ अगर 2 डायोड लगे हुए तो ये जो हाफ वोल्टेज है, हाफ सेकेंडरी वोल्टेज वो इसके अक्रॉस मूव करेगा और ये हाफ जो है वो इसके अक्रॉस जो है मूव करेगा। तो इससे एक चीज़ हो सकेगी कि ऊपर जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और सेकंड जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास रिवर्स बायस होगा। अब ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल ये जो है आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा और ये आपके पास क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है आपके पास आउटपुट जो वेवफॉर्म बनेगा, आउटपुट वेवफॉर्म आपके पास कुछ इस तरह बनेगा जो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म बनता है। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इस वी प्राइमरी से होके वी सेकेंडरी की तरफ मूव करेगा, बिकॉज दे आर कपल, दिस डायोड D1 D2 is electrically coupled with this transformer. So what happened, आपके पास ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका हाई पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मीन्स कि पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास आउटपुट पे ये इस तरह आएगा सेकेंडरी वोल्टेज के क्रॉस। पॉजिटिव नेगेटिव आप इस वोल्टेज इस डायोड को देंगे, इसका एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब इस डायोड को आप कंसिडर करें, इसका एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और कैथोड जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो D1 सर वो CR रोम में है सर, उसको अलाउ कर दे। जी, तो देखिए एक डायोड जो है ये D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आपके पास जो करंट होगा दैट वुड मूव across the D1 and when we can generate the output waveform across the Vout across the load resistance। तो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह बनेगा, ठीक है। अगेन दोबारा देखिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन इट मूव्स क्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल किया होगा, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए कि ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस डायोड की कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड जब किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, कैथोड जो है अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, तो दैट डायोड विल बी कंसीडर्ड एज द फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा। सेकंड डायोड को देके इसी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के हिसाब से अगर इसको आप देख ले, तो ये क्या होगा, इसका एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। और ये हमने पढ़ा था कि जब एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस मींस कि यहाँ पे नो करंट विल pass through across this diode. So all the current will pass through D1 and you can generate, you can get the output waveform across load resistance like this। ठीक है। अब इनपुट पे आपने जो भी अप्लाई किया है तो वो आउटपुट पे यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं कहा कि ये एक जनरल जेनेरिक मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड में अगर आप देखिए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए इस डायोड को देखिए, इसका एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और कैथोड जो है ये देखिए ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। सो दैट ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और इस डायोड को देखें, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और इसका कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो किसी डायोड का जब एनोड पॉजिटिव के साथ और कैथोड नेगेटिव के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, सो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल करंट विल पास थ्रू D2 और आप लोड रेजिस्टेंस पे आपके पास ये वेवफॉर्म जनरेट होगा। अब देखें ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट पे आपके पास वेवफॉर्म आ रहा है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी आपके पास आउटपुट पे वेवफॉर्म आ रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो आपके पास क्या होगा कि वो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल प्लस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास जो है वो कंडक्शन करेगा और आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट होगा, आपके पास आउटपुट वोल्टेज आपके पास आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी इसलिए हम कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो ट्वाइस है फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वो
ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता, नेगेटिव के लिए कंडक्ट ना करता, बल्कि वो सिंपल स्ट्रेट लाइन ही आपके पास आउटपुट फॉर्म में आती, जीरो करंट होता। तो अब ये जो है वो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्शन कर रहे हैं। एनी इशू? अगर इसको यहाँ पे देखें, तो अगर अब हम यहाँ पे देखें कि लेट सपोज अगर हमने बाइंडिंग को कुछ इस तरह रखा है कि हमने टर्न रेशो को 1:1 रखा है, इसका क्या मतलब है कि वी प्राइमरी पे जो वोल्टेज है एग्जैक्टली सेम वोल्टेज आपके पास वी सेकेंडरी पे आ रहा है। अब यहाँ से और यहाँ से ये क्या होगा, वी प्राइमरी बाई 2 हो जाएगा ऊपर, और ये भी क्या हो जाएगा, वी प्राइमरी बाई 2। अच्छा, अगर आप अभी डायोड से अगर वोल्टेज ना मूव करे, उससे पहले अगर आप देखें, डायोड से पहले आप देखें तो इसके पॉजिटिव के पे क्या आएगा, वी प्राइमरी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी प्राइमरी बाई 2। इसके जो है वी प्राइमरी बाई 2 और माइनस वी प्राइमरी बाई 2। तो जब ये पास होगा इसके थ्रू, तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये आएगी। अगर इसको मैं ड्रा करूँ तो आपको शायद बेहतर समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इस तरह कंसिडर करूँ, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक दफ़ा समझने के बाद आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये आपके पास एस बी नो के यहाँ पे क्या है, ये वी प्राइम। अच्छा से ये जो मैं सेकेंडरी पे कभी वी प्राइमरी लिखता हूँ या वी सेकेंडरी लिखता हूँ, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आप लोगों की मर्जी है कि इसको आप जैसे जैसे भी लिखें, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट आप लोगों को नहीं पड़ेगा। तो दैट्स सपोज इसको मैं, ये मैं वी सेकेंडरी है हमारे पास, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एग्जैक्टली सेंटर टैप किया है। सेंटर टैप का मतलब है कि सेंटर को ही एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड किया। और यहाँ पे जो मेरे पास डायोड है, ये मेरे पास D1 है, ठीक है। अ, ये मेरे पास D2 है। अ, यहाँ पे जो है मैं लोड रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये करते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली जो है इस तरह भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई इस तरह भी कुछ लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि इसको ही यहाँ पे ही वो अ, यहाँ पे ही ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं और फिर इसको सिंपली ग्राउंड कर देते हैं। तो ये दोनों दोनों मेथड से, ये दोनों में कोई इशू नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, और इसको अगर मैं बुक ने अभी सिंपल रखा हुआ है तो 1 टर्न रेशो सेम एग्जैक्टली जो प्राइमरी पे एग्जैक्टली वो सेकेंडरी पे है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का हाफ जो है सेकेंडरी का, उस पे क्या आपके पास आएगा, वो 1/2। हाँ वी प्राइमरी बाई 2 से, या वी सेकेंडरी बाई 2, दोनों एक ही चीज है। वी प्राइमरी बाई 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेम आपके पास है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको वी सेकेंडरी बाई 2 कह दे या वी प्राइमरी, या चलो वी सेकेंडरी कह देता हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई इशू ना हो। तो इसको मैं वी सेकेंडरी बाई 2 कह देता हूँ, ठीक है। हाफ वोल्टेज है, ये क्या होगा, ये भी वी सेकेंडरी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है, ये हम यहाँ पे हैं। अभी डायोड से कोई ये जो वोल्टेज है, अभी तक ये डायोड के थ्रू नहीं गया, अभी तक हम यहाँ पे इन जगहों पे हैं। अब देखिए इनपुट पे मेरे पास कोई वेव फॉर्म, इनपुट पे मेरे पास कुछ है ये, ठीक है। इनपुट पे मेरे पास जो भी वोल्टेज आपके पास इनपुट पे है, मिसाल के तौर पर अगर वो यहाँ पे गुजरता है, यहाँ से वी प्राइमरी पे होगा, तो ये क्या होगा, ये लेट सपोज ये वी प्राइमरी से गुजर के ये वी प्राइमरी पॉजिटिव वी प्राइमरी हो जाएगा, और ये नीचे जो है क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वी प्राइमरी हो जाएगा। इसको आप इस तरह ले सकते हैं।
ठीक है। और जब ये इसके क्रॉस होगा, क्योंकि अभी तक ये डायोड से अगर नहीं गुजरा तो आपके पास फुल वेव फॉर्म आपके पास होगा। ठीक है, इस जगह पे ये क्या होगा, ये फुल वेव फॉर्म होगा। तो ये क्योंकि डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये वी सेकेंडरी बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पीक है वो वी सेकेंडरी बाय 2 हो जाएगा। और जो नेगेटिव ये जगह जो है ये क्या हो जाएगी, माइनस वी सेकेंडरी बाय 2, माइनस वी सेकेंडरी बाय 2। ठीक है। और ये वेव फॉर्म जो है ये ऊपर जो है जिस तरह ये इस तरह होगा कि ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे या इस जगह पे बिफोर द डायोड ये क्या हो जाएगा, वी सेकेंडरी पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाय 2। ठीक है। और ये जो है ये हो जाएगा माइनस ये नेगेटिव वी। ठीक है। ये बेसिकली ये वेव फॉर्म है। तो जब ये मूव करेगा डायोड के क्रॉस जाएगा, लेट्स सपोज D1 आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा, तो D1 के थ्रू जाएगा तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल जो ये क्लिप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास आउटपुट पे क्या आएगा, यहाँ पे वी सेकेंडरी बाय 2, वी सेकेंडरी बाय 2, पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, अगर पोटेंशियल है 0.7। ठीक है। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये वी आउट आपके पास आ जाएगा इक्वल टू वी सेकेंडरी बाय 2 माइनस 0.7। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम? 0.7 तो सिलिकॉन की सूरत में होगा, हाँ जर्मेनियम सिलिकॉन, होगा क्योंकि तो डायोड मैंने सिलिकॉन का ही कंसिडर किया होगा। ठीक है, जर्मेनियम होगा तो 0.3 हो जाएगा। 0.3 होगा बिल्कुल। अच्छा, मोस्टली जो बुक के अंदर जितने एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं वो मोस्टली सिलिकॉन डायोड के थ्रू ही है। सिर्फ आप लोगों को मैं समझाने के लिए कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई क्वेश्चन चेंज करता हूँ तो उस टाइम पे आप देखिए, अदरवाइज ज्यादातर एग्जांपल जो सिलिकॉन डायोड के थ्रू ही है। इसकी मेन रीजन भी मैंने बताई थी कि सिलिकॉन डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों कंसिडर ज्यादा किया जाता है, इसको ज्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है। तो इसकी मेन रीजन ये है कि उसकी जो रिवर्स ब्रेकडाउन है, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो ये ज्यादा विथस्टैंड कर सकता है अक्रॉस दी रिवर्स वोल्टेज। इसकी टॉलरेंस ठीक है। कंपेरेटिवली ज्यादा है जर्मेनियम से। तो यहाँ तक कोई इशू है? नो सर। दोबारा देखें कि यहाँ पे ये वी सेकेंडरी बाय 2 हो जाएगा, ये वी सेकेंडरी बाय 2। तो ड्यूरिंग जो है ये वी सेकेंडरी बाय 2, और आपके पास जब ये मूव करेगा अक्रॉस तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लिप हो जाएगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल मूव करेगा तो आपके पास भी आउटपुट पे आपके पास ये वोल्टेज आएगी। तो ये बुक ने भी इसी तरीके से। अच्छा सर, इसी के अंदर अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था ना, जी जब ये सर इसमें अभी ये लिखा हुआ है ना कि माइनस वी प्राइमरी या वी सेकेंडरी बाय 2 जो भी है, अगर ये सर इसमें जब ये नेगेटिव वाली साइड आएगी या नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो ये माइनस के साथ ही आएगा, यानी तब भी तब प्लस के साथ होगा। देखिए, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ना, सेकंड सेकंड पे अगर आप देखें, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल भी आप देखिए, वो दोनों आपके पास एग्जैक्टली ये आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है ये आपके पास इस तरह बनेगा। देखिए ये ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो है ये आपके पास इस तरह बनेगा। वी आउट जो है, जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना वो इशू सॉल्व हो जाते हैं, वो कोई इस तरह वो इशू नहीं रहता आपके पास। ठीक है। वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट वेवफॉर्म आपके पास उसी तरीके से ही जनरेट होगा। जब आपके पास 1:1 हो तो वहां पे कोई इशू नहीं है, लेकिन 1:2 जब आप देखते हैं, जब आप सेकेंडरी बाइंडिंग आपके पास ज्यादा है तो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो डिफरेंट तरीकों से क्या करेगा, बिहेव करेगा। वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो आउटपुट पे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें,
आप जो अगर आउटपुट वेव फॉर्म देखें तो आपके पास वी आउट जो है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि देखिए आप किस तरह वो आएगा उस तरीके से, क्योंकि डायोड तो एग्जैक्टली द सेम वर्क कर रहे हैं ना, तो आपके पास वी आउटपुट सेम आ रहा है, क्योंकि ए नोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कि तो पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई इशू नहीं आया ना डायोड के, तो आउटपुट वेव फॉर्म आपके पास उसी तरीके से आएगा जो कि आपके पास D1 के लिए आ रहा है, तो सेम वैल्यू आपके पास D2 के लिए भी आ रही है। एनी इशू? देखिए ये आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, शायद आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। दोबारा देखिए, ये थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि वी आउटपुट जो है वो जो नेगेटिव है, असल में वो नेगेटिव हाफ साइकिल तो दोनों में क्लिक हो रहा है ना। देखिए जब D1 पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो आउटपुट पे आपके पास क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है तो आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल बन रहा है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल किसकी इक्वल है? वी सेकेंडरी पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7, ये वी आउट है क्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस। ये जब ये D1 के लिए है, D2 कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो इस डायोड को देखे, इस डायोड को देखे, कोई कोई प्रॉब्लम है? दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है? नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे भी जो है ये फॉरवर्ड वो फॉर्म होगा, नेगेटिव तो यहाँ पे भी क्लिक हो जाएगा, तो आउटपुट पे यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? वी सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो दोनों के अंदर क्लिक हो रहा है, तो आउटपुट पे वही सिर्फ ओनली और ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो आउटपुट वेव फॉर्म आपके पास जनरेट होगा। ठीक हो गया सारा, मेरे ख्याल में अभी सही हो गया। इशू नहीं होगा आपको। तो अगर आपके पास 1:1 है, मतलब वो जो उसका टर्न रेशो, तो आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म एग्जैक्टली इसी तरीके से ही बनेगा। हाँ आल दो अगर आप इसको चेंज करें तो थोड़ा सा जो है आउटपुट वेव फॉर्म में फर्क आ सकता है, इस आउटपुट में फर्क आ सकता है। चलो अगर इसको हम चेंज कर दें, इसको हम चेंज कर दें, आप लोगों के कहने की, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आप लोगों को जो है ना थोड़ी सी चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब अभी थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि आउटपुट पे क्या वेव फॉर्म मेरे साथ जनरेट होगी। मिसाल के तौर पर इसको मैं 2 कर देता हूँ। अच्छा इसको मैंने 2 किया, इसको मैंने 2 किया, अब ये क्या आएगा आउटपुट पे? अब बताएं मुझे। टर्न रेशो 2 है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप देखें तो बहुत आप लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस छोटे से पॉइंट से आप लोगों के सारे इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। ये 1 2 है, मतलब यहाँ पे जो है इनपुट पे ये एग्जैक्टली ट्वाइस है एट द आउटपुट, ट्वाइस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन एग्जैक्टली द सेम है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये इस तरह समझे इसको। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर का जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या उल्टी जाएगी? वी सेकेंडरी बाई क्या होगा? वी सेकेंडरी ही होगा। वी सेकेंडरी ही होगा, क्योंकि वो 2 जो है, जो वी सेकेंडरी बाई 2 था, तो क्योंकि ये ट्वाइस है तो ये टाइम्स, इसको इस तरह देखिए कि टाइम्स 2, तो ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, वी सेकेंडरी रह जाएगा। अब आउटपुट पे क्या आएगा, ये जब करंट यहाँ से मूव करेगा इसके थ्रू जाएगा, तो आउटपुट वेव फॉर्म पे क्या आपके पास वी आउट क्या आएगा? वी सेकेंडरी माइनस 0.7। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वी सेकेंडरी माइनस। मेरे ख्याल में जहीर को समझ आ गई और बाकी अभी तक सोच रहे हैं। फैसल बोल रहा हूँ सर। फैसल, अच्छा फैसल है, ठीक है ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो है ये आपके पास है, तो जब आप इसको टर्न रेशो को चेंज करते हैं, 1:, ये जो करते हैं टर्न रेशो को आप चेंज करते हैं, तो ये क्या होगा, उस बाइंडिंग्स को
तो ये आप देखिए वी प्राइमरी बाई 2 और माइनस वी प्राइमरी और पॉजिटिव वी प्राइमरी, नेगेटिव वी प्राइमरी। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लिप हो जाएगा, तो ये क्या होगा आउटपुट वेव फॉर्म पे एग्जैक्टली वी प्राइमरी माइनस 0.7 एट द सेम केस फॉर द D2 दैट इज वी प्राइमरी माइनस 0.7। अब डिपेंड करे अगर इसको मैं 1:3 कर दूं या 1:4 कर दूं या 2:1 कर दूं तो इससे फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके आउटपुट वोल्टेज पे। तो आप इजीली इसको फिर इस